एक ब्यूटीफुल लेडी, खूबसूरत खातून जो है वो अपनी एक पेंसिल हील के साथ, यानी उसने जो जूते पहने हुए स्ट्रॉन्ग हील, सही है ना, वो पहनी हुई है, और वो आपके सामने से गुजरे और आपके पैर को ज़ख्मी कर दे, योर टो योर फिंगर, यानी आपके पैर को ज़ख्मी कर दे, खून भी निकल आए। सवाल ये है कि आपको कब ज़्यादा ग्रीवेंस होगा, गुस्सा आएगा, गम होगा, तकलीफ़ होगी, जब आपको ये पता चलेगा कि शी डिड इंटेंशनली, कि उसने अपने नीयत भरपूर इरादे के साथ आपके पैर को ज़ख्मी किया विद दैट हील, या आपको तब ज़्यादा गम, गुस्सा होगा, तकलीफ़ होगी जब आपको ये पता चलेगा कि ये उससे गलती से हो गया, यानी इट वाज टोटली अनइंटेंशनल, कि कोई इरादा नहीं था उसका। तो ज़रा सोचें इसको पॉज करके। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये रिसर्च है। जवाब यही है कि जब आपको ये पता चलेगा कि ये काम उसने इंटेंशनल किया था, तो आपको, आपके दिमाग को, दिल को तकलीफ़ ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा गम होगा कि यार इसने जानबूझ के मेरे पैर को ज़ख्मी किया। अच्छा, फिर रिसर्च ये की गई कि वो जो ज़ख़म है वो कब ज़्यादा जल्दी भरेगा, यानी वो कब कंप्लीट हील हो जाएगा। तो जब उन्होंने रिसर्च की, रिसर्च गालिबन मैंने 10-12 साल पहले पढ़ी थी, आई थिंक इट वाज हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू या इकोनॉमिस्ट। तो उन्होंने जब रिसर्च की तो उनको ये पता चला कि वो ज़ख़म भी तब जल्दी हील होगा जब आपके दिमाग को ये मैसेज मिलेगा कि यार इट वाज टोटली अनइंटेंशनल। जब आपको पता चलेगा इंटेंशनल है तो दिल दिमाग को वो साइकोलॉजिकल वो गुस्सा तो आएगा ही, ज़ख़म जो फिज़िकल है वो भी लेट भरेगा, क्योंकि दिमाग उसको मैसेज दे रहा होगा कि यार ये किसी ने तेरे साथ ज़्यादती की है, जानते बूझते। अच्छा, मैं इस बात को भी लिंक करूँगा एक एक्सीडेंट के साथ जो हमारे यहाँ घर के सामने हुआ, जिसमें 2 लोग यानी डेड हुए और 2 हॉस्पिटल भी गए। लेकिन मैं उससे पहले आपको अपना एक वाक़या बताता हूँ जो 1 हफ़्ते पहले हुआ। मैं इस लाइट पे खड़ा था, इस सिग्नल पे, सही है ना, और मुझे जाना था, सामने से ट्रैफिक का फ़्लो आ रहा था और मैं ज़ाहिर वेट कर रहा था बिकॉज़ इट वाज़ राइट टू गो ऑन द लेफ़्ट, सही ना, वो रेड हुआ था जो सिग्नल था और मुझे लेफ़्ट पे जाना था। अच्छा, इत्तेफ़ाक की बात थी, इट वाज़ अराउंड 7 पीएम इन द इवनिंग, और उस वक्त सूरज एक ऐसे लेवल पे आ चुका होता है, सनलाइट, कि मुझे ये नहीं नज़र आ रहा था कि वेदर इट्स रेड और येलो और ग्रीन क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो मैं खड़ा रहा, ज़ाहिर है मैं कैसे लूँ, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ता हूँ और सामने से गाड़ियों की स्पीड आ रही थी, किलोमीटर्स में अगर बात करें तो 120, 130 ये स्पीड की गाड़ियाँ आ रही थी, यानी 70 माइल्स, 75 माइल्स इस स्पीड से। यानी अगर मैं आगे बढ़ूँ और मैं गलती से रेड पे आगे बढ़ जाऊँ, जो कि मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, मैं तो टोटली ब्लाइंड हूँ, तो क्या होगा, इट वुड बी अ टी बोन क्रैश। टी बोन यही होगा ना कि मैं यूँ आया और उसने यूँ आ गया और गेम ओवर। तो मैं खड़ा रहा और पीछे से फिर किसी ने हॉर्न दिया मुझे, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि नाउ इट्स ग्रीन, और उसके बाद मैंने किया। अच्छा, मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि समटाइम्स सूरज का एक ऐसा लेवल होता है, एक ऐसे एंगल पे सूरज होता है कि आपको समझ नहीं आता, आपको बाकायदा पूरी गाड़ी आगे नज़र नहीं आ रही थी, इंसान नहीं नज़र आ रहे थे। मेरे साथ तो ऐसा बहुत दफ़ा होता है, सुबह के टाइम पे एक हो रहा होता है इस तरह। इसीलिए जो सिग्नल लगाए जाते हैं, जो लाइट्स लगती हैं, वो सिर्फ एक एंगल पे नहीं लगती, बल्कि 3 यूँ लग गई तो फिर वो 3 एक सेट ऊपर लग जाता है, समटाइम्स सामने वाले रोड पे आपके लिए लग जाता है, यानी जो वो ट्रैफिक जो उस तरफ से फ्लो हो रहा है, लेकिन आपका सिग्नल उधर लगा होता है ना, पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि सनलाइट का ये एक इफेक्ट। अब मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ जो हमारे इधर ही घर के सामने ही हुआ, सही है ना, तभी मेरे दिमाग में, और इधर तो एक्सीडेंट बहुत होते रहते हैं इस रोड पे। फ्राइडे नाइट थी, मुझे आज भी याद है, और एक गाड़ी जा रही थी और सिग्नल जो है वो रेड हो गया, सही है ना। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ, क्योंकि ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन है, अमेरिका में जो सिग्नल्स हैं, जो लाइट्स हैं, वो पाकिस्तान की तरह, और आई थिंक इंडिया में भी ऐसे ही होता है कि पाकिस्तान और इंडिया में क्या होता है, रेड के साथ पहले येलो होती है लाइट, यानी रेड मीन्स स्टॉप और येलो मीन्स, रेड एंड येलो टुगेदर मीन्स के यू गेट रेडी, एंड ग्रीन मीन्स यू गो। लेकिन अमेरिका में ये होता है कि रेड के बाद डायरेक्ट ग्रीन होती है, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ येलो। लेकिन हाँ, जब रुकने की बात आती है तो ग्रीन के बाद वो येलो होता है, और येलो पे भी हम गाड़ी निकाल सकते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी स्पीड में होती हैं, तो आपको येलो का मतलब कि अगर आप, इफ़ यू कैन स्टॉप, तो आप कर लो उधर लाइट तक पहुँच के। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो ज़ाहिर है येलो आपको एक टाइम देता है, 1 2 3 सेकेंड, आई डोंट नो, और उसमें आप गाड़ी निकाल लेते हो। इवन समटाइम रेड क्लिक हो जाता है और आप निकाल चुके होते हो, क्योंकि वो भी सेफ़ होता है, ब्रेक मारना सेफ़ नहीं होता। अब हुआ ये कि एक गाड़ी आई, उसमें 2 लड़कियां पीछे बैठी थी, आई थिंक 16, 17, 18 ईयर्स एज होगी, 2 पीछे बैठी थी और 2 लोग आगे गाड़ी चला रहे थे। पीछे एक ट्रक आ रहा था। अच्छा, ट्रक का मतलब भी मैं बता दूं, अमेरिका में वो जैसे पाकिस्तान में वो क्या होता है, वीगो, वो जो डाला उसको हम ट्रक कहते हैं, सही ना, जैसे मेरे पास भी ट्रक। तो वो एक ट्रक पीछे आ रहा था, वो ट्रक उसको फॉलो कर रहा था, सही ना, उसके पीछे था। इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो गाड़ी रेड पे आके उसने दिमाग बना लिया कि आई हैव टू स्टॉप, उसको रेड नज़र आ गया। इसने आके पीछे उसको इतना बुरा हिट किया, और मैं आपको स्पीड बता रहा हूँ क्या है, उसने इतना बुरा हिट किया कि वो गाड़ी आगे गई दूसरी गाड़ियों में, ये वो, और पीछे जो 2 लड़कियाँ बैठी थी वो उसी वक्त उनकी डेथ हो गई, और जो बाकी 2 थे वो
दे वेंट टू हॉस्पिटल। अच्छा, ये बात ज़ाहिर है हमारी लोकल पुलिस है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाली और इधर पूरा ट्रैफिक हो गया था, मैंने खुद देखा था, एक्सीडेंट तो नहीं लेकिन यानी सारा ट्रैफिक सारी कई घंटों तक ये चलता रहा। जब उन्होंने फेसबुक पे भी डाला कि भाई ग्रीन कलर का ट्रक था, ये वो फलाना, पूरा शहर बुराइयां कर रहा था कि यार ये शराब पीते हैं, इंटॉक्सिकेशन, और ये क्रिमिनल्स हैं, दे आर दिस और फलाना। ज़ाहिर पूरे शहर को गुस्सा, हम सब इतने गुस्से में थे, यानी इट वाज अ वीकेंड, फ्राइडे इवनिंग थी और इतना ज़बरदस्त माहौल था, और इसमें अचानक ही हो गया। सभी कई लोगों ने अपनी अपनी बातें शुरू की कि हाँ मुझे भी ये ट्रक चेस कर रहा था और ये वो, यानी हम सब के लिए गम गुस्सा था। 2 दिन इन्वेस्टिगेशन हुई, आई थिंक, हाँ 2-3 दिन तक इस तरह उन्होंने बाकायदा, मैंने देखा कई हफ्तों तक, वैसे चॉकिंग तो हुई भी थी, अरे पुलिस आई, कॉम्पिटेंस, काबिलियत, उन्होंने आके अपना इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सब कुछ उस पर लगाया, सारी चीज़ें चेक की। वो बंदा जो था वो किसी शराब के नशे में नहीं था। अब सवाल ये कि उसने कैसे ये हरकत कर दी कि उसने 4 लोगों को, यानी 2 को मार दिया और 2 को ज़ख्मी कर दिया। पता ये चला कि वो जिस स्पीड से आ रहा था और जिस एंगल से वो आ रहा था, सबसे पहली चीज़ उसके साथ क्या हुई, सनलाइट, कि उसके ऊपर एक ऐसा सन ग्लेयर और एक ऐसी रिफ्लेक्शन आई कि उसको नज़र ही नहीं आया कि सिग्नल क्या हो रहा है। और दूसरा जो बहुत बड़ा काम हो गया वो ये हो गया कि उसके पास एक फ़ाइल पड़ी थी और वो फाइल उसी वक्त अचानक गिरी, तो उसकी नज़र उधर गई। और आपको पता है यहाँ काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, ज़रा आपने मोबाइल में देखा, इधर उधर ज़रा देखा, बूम, वो उसने जाके उसको उड़ा दिया, फिर रुक नहीं सकती गाड़ी। यहाँ पाकिस्तान वाली स्पीड नहीं होती कि अगर आप मोबाइल में देख लें वो और थोड़ी देर में जाके बम्पर लगेगा। यहाँ पर जब एक्सीडेंट होता है तो सीधी बात है आप ऊपर जाते हो। खैर, अब मैं देखिए इसको इस रिसर्च के साथ कनेक्ट करता हूँ और आप ज़रा सोचें कि जस्टिस क्या चीज़ है। हम हमेशा सोचते हैं कि इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए और इक्विटेबिलिटी, इन सब चीज़ों के लिए ईमानदारी चाहिए, या एक गैर जानिबदार जज हो या एक गैर जानिबदार हो तो यार ये काम हो जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये गैर जानिबदारी तो ऑब्वियसली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रल एंड इम्पार्शलिटी, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जस्टिस फराहम करने के लिए एविडेंस भी तो चाहिए, और एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए काबिलियत चाहिए। इसका मतलब जस्टिस के लिए काबिलियत कितनी इंपॉर्टेंट है। जब 2-3 दिन बाद जाके उन्होंने पूरी डिटेल लिखी कि भाई कोई चार्ज नहीं और इस वजह से हुआ है, तो आप ज़रा सोचें कि वो फैमिली जिसकी 2 वो बच्चियाँ जिनकी डेथ हो गई, आप सोचें उनको कब ज़्यादा गम और गुस्सा होता, और पूरे शहर को और हम सबको कब गम गुस्सा होता जब हमें ये पता चलता कि यार उसने जानबूझ के ये काम किया, शराब के नशे में ये काम किया, या ही वॉज अ क्रिमिनल और वो भाग रहा था पुलिस से और उसने काम किया। सारी ज़िंदगी गम में रहते, वो फैमिली तो बेचारी कितनी गम में रहती। लेकिन पहला लेसन कि जब जस्टिस हुई, जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जब प्रॉपर एविडेंसेस हुई और वो बार बार उन्होंने वो रैकी वगैरह की होगी, तो उसके बाद जब पता चला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, वो क्रिमिनल नहीं था, वो उसने कोई शराब नहीं पी रखी थी, कोई चीज़ नहीं, और ये इवेंट हो गया जो ज़ाहिर है किसी चीज़ को आप रोक भी नहीं सकते, तो तब वो गम उस फैमिली के लिए और उस पूरे शहर के लिए, हम सब के लिए कितना कम हो गया कंपेयर टू दैट। देखिए गम तो है अपनी जगह, लेकिन उसमें कमी कितनी आ गई। अच्छा, दूसरी तो यहाँ एक बात समझ आई कि जस्टिस के लिए इट्स नॉट ओनली इम्पार्शलिटी एंड न्यूट्रलिटी, जस्टिस के लिए कॉम्पिटेंस भी बहुत चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटेंस होगी, काबिलियत होगी, तभी तो आप एविडेंस लेके आओगे, वरना एविडेंस कैसे लेके आओगे, सबूत कैसे इकट्ठे करोगे अगर आप में काबिलियत नहीं है। आप तो सबूत को ज़ाया कर दोगे सारे। मैं कई हफ्तों तक देखता रहा था, उधर बाकायदा मार्किंग हुई थी, कलर्स हुए हुए थे उन्होंने कि किस तरीके से गाड़ी यूँ जाएगी, उधर गई थी, पर कैसे, पूरी उनका एक अपना डिपार्टमेंट है। दूसरी बात देखिए, अगर जस्टिस सही तरह सर्व ना हो तो क्या होगा, एक स्टीरियोटाइपिंग भी खड़ी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, वो शख्स लेट्स से वो कोई मैक्सिकन है या कोई अफ्रीकन अमेरिकन है या कोई एशियन है या कोई गोरा है, कोई है, तो क्या होता, लोगों के लिए एक स्टीरियोटाइपिंग भी होती है कि यार ये सारे ही ऐसे होते हैं, ये सारे क्रिमिनल्स होते हैं, ये हमेशा इधर आके क्राइम करते हैं, इन्होंने आके, तो एक पूरी फैमिली को और लोगों को, यानी सोसाइटी में एक और अलग किस्म की स्टीरियोटाइपिंग भी खड़ी हो जाती है और उस किस्म के ज़ात पात के लोगों से भी लोग नफरत करने लगते हैं। ये दूसरा बड़ा लेसन। अच्छा, एक और लेसन इसमें यह है, जो कि मैंने जब यहाँ लाइसेंस लिया था टेक्सास में, तो उसमें हमें भी ये बात बताई गई कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट जो होते हैं, ऑब्वियसली सेल फोन्स एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एंड विच इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट इज़ द फूड, यानी आपकी डिस्ट्रैक्शन। चिप्स का पैकेट खोल रहे हो, फलानी ढिमाकी, ये कोई चीज़ आपने खोली, इतनी देर में गाड़ी, आप आंख बंद करें और आपकी गाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, स्पीड इतनी है नॉर्मल। तो एक बड़ा लेसन ये भी था कि उसके अंदर देखो ज़रा सी डिस्ट्रैक्शन हुई थी कि एक फाइल इधर गिरी और कितना बड़ा वाक़या हो गया। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने देखी वो ये है कि गाड़ी जो डिसीजन ले रही होती है ना, इट्स ऑलवेज द फर्स्ट कार हु इज़ हेडिंग द लाइट, जो सिग्नल तक पहुंच रही है उसको फैसला करना है कि क्या मुझे रुकना है उस येलो लाइट तक, क्या मैं रोक पाऊंगा या पाऊंगी सेफली, या मुझे क्रॉस करना है। मैंने अभी आपसे कहा कभी कभार येलो रेड पे आप क्रॉस हो जाते हो, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका डिसीजन होता है, लेकिन जो पीछे जो गाड़ी आ रही है ना, उसका ये डिसीजन नहीं हो सकता कि मुझे रेड या येलो पे निकलना है, उसको फॉलो कर रहा है वो दूसरी गाड़ी को,
तो उसने ये नहीं देखना कि यार रेड येलो पे मैं गुजर जाऊंगा, कैसे गुजर जाऊंगा, इसके ऊपर से गुजर जाऊंगा। तो उसने हमेशा उसको, जो फर्स्ट कार है उसको फॉलो कर रहा है। अगर उसने स्लो कर दी तो आप भी स्लो कर दो, अगर उसने स्टॉप कर दी यू स्टॉप इट, नो मैटर इट्स ग्रीन। आपको रोकना है, आप उसको मार के नहीं जा सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसीलिए यहाँ मैंने एक पहले वीडियो भी बनाई थी, आपको अगर याद हो, यहाँ पर कैमरास हटाए गए, यानी सिग्नल्स पे कैमरास थे जो रिकॉर्डिंग करते थे कि हाँ भाई किसी ने कोई सिग्नल वगैरह तो नहीं तोड़ा। और बाकायदा कई स्टेट में तो टिकट वगैरह आ जाती है, लेकिन हमारे यहाँ टेक्सास में ऐसा नहीं है। सिग्नल रिकॉर्डिंग, जो सिग्नल पे जो कैमरे लगे हुए हैं ना, वो रिकॉर्डिंग भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब कैमरे लगते हैं और वो रिकॉर्डिंग करते हैं और वो टिकट भेजते हैं, तो लोगों के अंदर एक डर होता है, अरे मैं जा रहा हूँ, और वो अचानक ब्रेक मार देते हैं। बिकॉज दे डोंट वांट टू क्रॉस रेड लाइट पे वो क्रॉस करेंगे तो व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली दिल गेट अ टिकट, $300-400 का टिकट आएगा। लेकिन जब वो स्टॉप करते हैं ना वो पैसे बचाने के लिए, तो जब वो पीछे से दूसरी गाड़ी वो तबाह कर देती है। ये बहुत बड़ा मसला है। इस वजह से यहाँ पर ये क्लियर है टेक्सास में, आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्सास स्टेट, कि यहाँ पर कैमराज नहीं है। वहाँ ना कैमरा बहुत अच्छी चीज़ होती है जो ज़ाहिर है लोगों को मोटिवेट करती है कि वो रुकें सिग्नल पे, लेकिन उस अच्छाई के चक्कर में बुराइयां ज़्यादा होने लगी कि पीछे जाके वो घुसने लगे, क्योंकि लोगों ने स्टॉप करना था। तो ये कई सारे लेसन थे, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी ना वो जस्टिस वाली बात थी कि यार जस्टिस जब सर्व होता है ना तो लोगों के दिलों में, दिमाग में जो ग्रीवेंसेस होते हैं ना वो किसी हद तक कम हो जाते हैं। अगर किसी के साथ भी ऐसा हो और उसको जब पता चले कि यार कोई जस्टिस ही सही नहीं हुआ, अव्वल तो जस्टिस हुआ ही नहीं, और अगर जस्टिस हुआ भी और जब पता चले कि यार किसी ने इंटेंशनल किसी के बाप, भाई, बेटे, माँ, बहन किसी को मार दिया था, सारी ज़िंदगी बंदा गम में रह जाता है। चले खैर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ। थैंक यू।